नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून में जल्द दायित्व का बंटवारा हो सकता है। सीएम धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से इस बाबत मुलाकात की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। आपको बता दें कि दायित्व बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई है। सूत्रों से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। तो दायित्व बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तो सीएम धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से इस बाबत मुलाकात की है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अनुज, देखिए, सुगबुगाहट ये है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है और महेश भट्ट से इस बाबत सीएम धामी ने मुलाकात की है। क्या कुछ वो दायित्व सामने आ रहे हैं? किस तरह की मुलाकात मानी जाएगी, जरा बताएं। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से दायित्व बंटवारे को लेकर के लगातार कवायद चल रही थी, तो पहले से ही जब 10 दिन पहले लिस्ट जारी हुई थी, उस लिस्ट में भी 10 लोगों के नाम थे। लेकिन जब सिलक्यारा मैटर के बाद अब फिर से दायित्वों को लेकर के लगातार कवायद चालू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिस तरीके से उनका दिल्ली दौरा रहा, दिल्ली दौरे के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से उन्होंने मुलाकात करी है और जल्द से जल्द हो सकता है कि 2 से 3 दिन में दीपिका ये लिस्ट जारी हो सकती है। जो दायित्वधारी है उनको दायित्व मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कार्यालय में लगातार सुगबुगाहट लगातार चल रही थी कि दायित्व की लिस्ट कब जारी होगी, क्योंकि सिलक्यारा के ऑपरेशन के तहत और इजाज के तहत मतलब ये तमाम कारण ऐसे रहे जिनके कारण वो लिस्ट जारी नहीं हो पाई। लेकिन अब फिलहाल चूंकि 8 और 9 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तो इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये लिस्ट जारी कर सकते हैं। और इसमें अगर संभावित नामों की अगर बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जो बीजेपी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको दायित्व मिल सकता है। अच्छा, मंत्रिमंडल, यूं कहा जाए कि मंत्रिमंडल में कुछ सुगबुगाहट नजर आ रही है, क्योंकि सिलक्यारा इतना बड़ा मैटर हुआ, बहुत मुश्किल से, बहुत चुनौतीपूर्ण वो ऑपरेशन था जिसमें तमाम मजदूरों को बाहर निकाला गया था। तो यहाँ पर क्या दायित्व के अदला बदली भी होगी? किसी को अलग से जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी? इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल दीपिका, चूंकि मंत्रिमंडल के 3 पद खाली थे, 3 मंत्री पद भरने थे, तो अभी तक चूंकि 3 पद नहीं भरे गए थे, तो अब चूंकि हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन 3 पदों को भरेंगे, चूंकि कैबिनेट का विस्तार भी होना है, साथ साथ दायित्वधारियों को भी बनाना है। तो ये दोनों काम, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करी। तो ये जो यहाँ के उत्तराखंड के जो मुद्दे थे, कैबिनेट विस्तार को लेकर के था, दायित्वधारियों को लेकर के था, तो अब केंद्र सरकार से उस पर मुहर लग गई है। अब जल्द ही उत्तराखंड में 3 जो कैबिनेट के पद भरे जाने हैं, वो 3 कैबिनेट पद भरे जाएंगे। इसके अलावा जो दायित्वधारी हैं उनको दायित्व दिया जाएगा, राज्य मंत्री दायित्वधारी का उनका पद दिया जाएगा। तो जो 3 कैबिनेट मंत्री जो भरे जाएंगे दीपिका, उसमें 2 मंत्री तो पुरुष वर्ग से आएंगे, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, तो 1 मंत्री पद महिलाओं को दिया जाएगा। तो इसमें कुमाऊं और गढ़वाल, मुख्यमंत्री दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों से एक मंत्री पद दिया जाए और 1 महिला पद दिया जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन, जो ये सर्कुलेशन बना रहेगा मुख्यमंत्री का, ये देखने वाली बात है कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि 2024 नजदीक है दीपिका, तो इन दोनों को एक संतुलन लेके चलना होगा। एक संतुलन भी बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी क्षेत्र, कोई भी संभाग ना रूठे, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर सीएम धामी जरूर रखेंगे। चलिए, अब अगली खबर का भी रुख करेंगे आपके साथ में, बने रहिए आप मेरे साथ में अनुज। इस बीच आपको बता दें, उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर है। हर की पैड़ी पर गंगा आरती का आयोजन होगा। हर की पैड़ी पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम धामी, जहां गंगा आरती में शामिल हुए सीएम धामी। गंगा घाट पर सीएम धामी ने आरती की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। बीजेपी के कई नेता भी उस वक्त मौजूद रहे। तो हर की पैड़ी पर गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी पहुंचे थे हरिद्वार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगा आरती में भी
सीएम धामी शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूजा अर्चना भी की है और कल जिस तरीके से कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी, कई प्रस्तावों पर मंजूरी भी लगी। देखिए वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां पर तमाम मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं कैबिनेट के। वो पहुंचे हुए हैं, गंगा आरती में शामिल हुए हैं, हरिद्वार पहुंचते हुए नजर आए और मां गंगा का जो हमेशा ही हर शाम को जो भव्य आरती होती है, हर सुबह जो भव्य आरती होती है, और कल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यहां पर सीएम धामी ने मां गंगा को समर्पित भाव से अर्पण किया है। उन्होंने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना भी की गई है। पूरे प्रदेश की हमारी सुख समृद्धि हो और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आज एक श्रेष्ठ भारत बन रहा है, सुशासन जिस प्रकार से स्थापित हो रहा है, एक कार्य व्यवहार संस्कृति वो लगातार निरंतरता से चलता रहे और सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, मां गंगा से प्रार्थना का पूरा विस्तार किया जाएगा और जो ये हर की पौड़ी का जो आरती वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी जो है साउंड शो और इस प्रकार से और जितने भी पुल हैं उस पर जो है एक उत्तराखंड की शैली के अनुरूप यहाँ की फसाड बनाई जाएगी और गंगा कॉरिडोर बनाने की दिशा में हम काम कर ही रहे हैं। इधर देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पुलिस की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुलिस का आयोजन स्थल FRI के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। शहर में ट्रैफिक की बात करी जाए तो ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पूरा फोकस रहेगा। आपको ये भी बता दें, इन्वेस्टर्स समिट में पीएम नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। देहरादून के FI परिसर में आयोजन होना है, जहां पर व्यापक स्तर पर तैयारियां इस वक्त चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। SPG भी दून पहुंच गई है। SPG मंच के आसपास के इलाके में समीक्षा के बाद सुरक्षा इंतजाम कराएगी। आयोजन के दिन यह स्थान SPG के घेरे में ही रहेगा। लेकर पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन कर रहा है और काफी सारी आपने देखा होगा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है और खासकर जो टेम्परेरी जो अतिक्रमण है, खासकर रूट में या कहीं पर भी ऐसे होंगे उसको हटाया भी जाएगा और साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ आपने देखा होगा जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस भी इसमें और जो भी विभाग है सभी लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं और इस तरह का स्थायी अतिक्रमण जो भी कहीं रूट पर होगा उसको भी हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। 8 तारीख का दिन अनुज हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, देश दुनिया के लगभग 3000 निवेशकों को निमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे ग्लोबल समिट का। तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तमाम कमांड सौंपी गई है, चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, इस बारे में अपडेट दीजिए अनुज। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से 8 और 9 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और उत्तराखंड में क्योंकि निवेश को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार कवायद कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली दौरे को लेकर के हो, चेन्नई दौरे को लेकर के हो, दुबई दौरे को लेकर के हो, लंदन दौरे को लेकर के हो, तो ये जो तमाम जगह मुख्यमंत्री गए वहां पे उन्होंने रोड शो किया, वहां पे उद्योगपतियों से उन्होंने MOU साइन किया। तो अब 8 और 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होना है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्र के जितने भी मंत्री हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में निवेश किस प्रकार से आ सके। तो मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक तरीके से यहाँ उद्योग लगा सकते हैं और अच्छा निवेश आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप उद्योग लगाते हैं तो उत्तराखंड के जो नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको रोजगार मिल सकेगा, यहाँ से पलायन दूर हो सकेगा और उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ होगी। तो इन तीनों बातों पे जो मुख्यमंत्री का फोकस है उसको लेकर के 8 और 9 तारीख को पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, ड्रोन से लगातार निगरानी हो रही है। जो राजधानी देहरादून है उसके 5 जोन में बांटा गया है पुलिस विभाग ने। हर तरीके से ट्रैफिक डाइवर्ट भी कर रखा गया है।
पूरे शहर को एक दुल्हन के तरीके दीपिका सजा दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें उनके साथ जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चाहे वो देश के हो चाहे वो विदेश के इन्वेस्टर्स हो, उनको एक अमिट छाप उत्तराखंड की मिले। उत्तराखंड की जो लोक कला संस्कृति है वो एक अमिट छाप वो लेकर के जाए, तो इसी को लेकर के बिल्कुल ये ग्लोबल समिट कितना खास है इसकी बानगी हम देख चुके हैं, चूंकि किस तरीके से खुद सीएम धामी विदेश भी पहुंचे हैं, दौरा किया है, रोड शो किए हैं और ये दिन भी उनके लिए बहुत खास माना जाएगा। 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, 9 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने की भी तैयारी की जा रही है और बड़ी बात यह है कि 200 बड़े उद्योगपति जो हैं, उनके जो नामी उद्योगपति हैं वो भी आएंगे। तैयारियां उनके लिए कैसी की गई हैं, तमाम होटल्स बुक किए गए हैं या कोई और अलग से व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? 250 उद्योगपति, चाहे वो देश से हो, राजधानी दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, गुजरात से हो, या अगर विदेशों की अगर बात करें दुबई से हो, अमेरिका से हो, लंदन से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, तो तमाम जगहों से जो है उद्योगपति आ रहे हैं। इनको लेकर के एयरपोर्ट से लगा करके और एफआरआई सेंटर तक जहां ये कार्यक्रम होना है वहां तक की पूरे का पूरा ग्रीन कॉरिडोर बिछा रखा गया है। एयरपोर्ट में लगातार गाड़ियां लगी हुई हैं, एसपीजी के जवान हर जगह पे मौजूद है, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो शहर के जो होटल्स हैं, जो वीवीआईपी होटल्स, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए बहुत उम्मीदें भी हैं और इसी के मद्देनजर तमाम जो पूरा शहर है देहरादून, इसको दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। बहुत शुक्रिया और आगे भी आपसे बने रहेंगे हम। इधर उत्तराखंड के मौसम की हम बात कर लेते हैं तो मौसम ने करवट बदल ली है। बूंदाबांदी से अब ठिठुरन बढ़ गई है, बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं चोटियां, पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल छा गए हैं। तो उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदली है, खुशनुमा मौसम हो गया है और देखिए ठंड ने दस्तक दे दी है और दस्तक के साथ ही किस तरीके से बूंदाबांदी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से तमाम खूबसूरत वादियां ढक चुकी हैं, तो पहाड़ से लेकर मैदान तक अब बादल छा गए हैं। तो उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली और खुशनुमा मौसम हो गया है। देखिए जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उत्तराखंड का जो मौसम है बेहद खूबसूरत हो जाता है। तमाम जो पर्यटक हैं वह रोमांचित भी होते हैं, क्योंकि दिसंबर है और दिसंबर में बड़े दिन की छुट्टियां और यूं कहें नव वर्ष को मनाने के लिए, न्यू ईयर को मनाने के लिए विशेष तौर से प्लानिंग यहाँ पर उत्तराखंड के लिए आने की जाती है। तो फिलहाल ये पर्यटकों के लिए अच्छी खबर भी है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली, बर्फबारी भी हो रही है। चाहे चोपता की बात करें या बागेश्वर की, वहां पर बर्फबारी की संभावना। कुमाऊं रीजन में हमको कुछ जगहों तक में बहुत हल्की जो बारिश की एक्टिविटी वो मिली है। आज अगर बात करें तो आज भी ये पूरे प्रदेश में जो है मैं कहूँगा जो है, अगर गढ़वाल रीजन की बात करें हिल्स की खासकर, तो वहाँ पे इक्का दुक्का जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो देखने को मिलेंगी इक्का दुक्का जगहों में। लेकिन अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ थोड़ा जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कहूँगा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो उसमें विशेषकर जैसे आपके अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक भी बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और जो बाकी जनपद रहते हैं आपके कुमाऊं क्षेत्र के, तो उसमें भी आप देखें कुछ जगहों तक में बहुत हल्की वर्षा वो दिखेगी। इसके साथ ही जो बर्फबारी है वो भी देखने को मिलेगी, लेकिन 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी पूरी खबर पर बने हुए हैं। अनुज, देखिए जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, ये यूं कहें कि सर्दी ने दस्तक दे दी है और इसकी खूबसूरती जो है अब उत्तराखंड में नजर आ रही है। फिलहाल पर्यटन को लेकर तमाम जो टूरिस्ट हैं बहुत उत्साहित तो होंगे ही, तैयारियां क्या लग रही हैं आपको? बिल्कुल दीपिका, उत्तराखंड मौसम की अगर बात करें तो मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है कि आगामी आने वाले दिनों में पहाड़ों पे बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है, जिसके कारण ठिठुरन और ठंड बढ़ सकती है। राजधानी देहरादून समेत कई जगहों पे कल देर रात बादल छाए रहे और साथ ही साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके कारण हवा में नमी हुई और ठिठुरन बढ़ गई। पहाड़ों की अगर बात करें तो बद्रीनाथ और केदारनाथ, चमोली की अगर बात करें तो वहां पे बर्फ की चादर बिछ गई है, बर्फ वहां पे लगातार गिर रही। यमुनोत्री और गंगोत्री की भी बात करें तो वहां पर भी बर्फबारी जारी है।
पहाड़ों में जो है मौसम शुष्क भी है, साथ ही साथ बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है। और आगामी आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसमें आगामी आने वाले दिनों में काफी भारी ठिठुरन और तेज सर्दी की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि राजधानी देहरादून समेत जो मैदानी इलाके हैं वहां पे तेज ठिठुरन हो सकती है। सर्दी क्योंकि बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें पहाड़ों में, देखिए, तो बर्फबारी का बारिश लुत्फ और लेने के लिए बर्फबारी बिल्कुल बड़े दिन की छुट्टियां आने वाली हैं। बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए मैदानी इलाके से लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं वहां पर इसी का आनंद लेने के लिए कि कब वो स्नोफॉल देख सकें, बर्फबारी देख सकें, उनके लिए बहुत अच्छी खबर हो जाएगी ये। बिल्कुल दीपिका, चूंकि नए साल में 25 से लगा करके और जनवरी तक की, करीब 10 जनवरी तक की छुट्टियां होती है, तो पहाड़ों में जिस तरीके से बर्फबारी होती है, तो न्यू ईयर मनाने के लिए चाहे आप चोपता की अगर बात करें या औली की अगर बात करें या उत्तरकाशी में हर्षिल की अगर बात करें, तो ये जो तमाम जगह है जहाँ पे बर्फबारी का नजारा टूरिस्ट देख सकते हैं। धनौल्टी की अगर बात, चूंकि मसूरी से ऊपर का जो इलाका है धनौल्टी, वहां भी बर्फबारी होती है। इस तरीके से मौसम विभाग ने बोला भी, अलर्ट भी जारी कर रखा है कि नए साल में आपको उत्तराखंड में बर्फ मिल सकती है और सैलानी को यहाँ पे पर्यटक आ सकते हैं, उनके चेहरे पे खुशी देखी जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुज तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, उत्तराखंड के लक्सर से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां साध्वी प्राची पहुंची। भिक्कमपुर जीतपुर भुइया कोरी सम्मेलन का आयोजन। इस महासम्मेलन में साध्वी ने शिरकत की। रायसी के पूर्व प्रधान ने आयोजित किया था ये महासम्मेलन, जिसमें साध्वी प्राची ने संबोधन भी किया। हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। एकदम धर्म 10:30 बजे, लेकिन मैं 1 घंटा नहीं। देखिए, हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी ही रहेंगे। समाज को केवल इतना सा संदेश है कि हमारे बच्चे अधिकारी बन रहे, संस्कारित जरूर बने। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कारित करने का काम माँ करेगी, बहन करेगी, बेटी करेगी। वो जिम्मेदारी मातृ। हाँ, आज हमारे भुइयार कोरी समाज का जो आज ये महासम्मेलन किया गया है, यह सम्मेलन हमने अपने समाज के बच्चों को, खास तौर से अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हमारे समाज में इतने बड़े बड़े आदमी इतने उच्च पदों पर हैं। जब वे इतने उच्च पदों पर जा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते। एक मोटिवेशन के रूप में ये समाज की ये सम्मेलन को हमने लिया है। इधर भारतीय किसान यूनियन कई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष प्रविंद्र चौधरी की अगुवाई में अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लक्सर बिजली घर पर धरना दिया है। प्रविंद्र चौधरी ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को 1 हफ्ते पहले चेतावनी दी गई थी। अगर क्षेत्र में खराब पड़े ट्रांसफार्मर्स को बदला नहीं गया और बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं किया गया तो वह आंदोलन करेंगे। चेतावनी के बावजूद बिजली विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर बिजली घर पर धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण भी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर सभी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। 8 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद एसटीडी बिजली अमीचंद ने यूनियन नेताओं से बातचीत की है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात कर किसानों की तमाम मांगों का समाधान करने का भरोसा दिया गया। इसके बाद यूनियन कार्यकर्ताओं ने धरने को खत्म किया। जो इनकी मांगे थी, ट्रांसफार्मर जैसे जले हुए हैं किसानों के, वो बदलवाने के, उनके तत्काल जो है उनको ट्रांसफार्मर दिलवाने के लिए आदेश करवा दिए गए हैं। और जो इनके 1-2 जगह की और मांगे थी कि लाइन इधर उधर कहीं जो है शिफ्ट करनी है, उसके लिए जो है 1 हफ्ते के अंदर उनके प्राक्कलन तैयार कर खंड कार्यालयों को प्रेषित कर दिए जाएंगे। जो इनके द्वारा जो है या किसी निधि द्वारा जो है पैसा जमा करने पर ही लाइन हस्तांतरित की जाएगी। देखिए, ऐसा 25 तारीख में हमने विद्युत विभाग के जो एक्शन साहब हैं उनको एक ज्ञापन दिया था। उसमें 6 सूत्रीय एक मांग पत्र हमने दिया था, उसमें सहमति बनी है। और आज हम यहाँ धरने पर बैठे थे तो उसमें अभी उनसे वार्ता के द्वारा और एसडीओ साहब के द्वारा उसमें सहमति बन चुकी है। कुछ मुद्दों को इन्होंने फाइनल कर दिया है अभी तत्काल में ही, और कुछ जो मुद्दे हैं वो भी कुछ 2 दिन में और कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब सब जो भी हमारी डिमांड थी वो पूरी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।